हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक अगेन। जानकारी के लिए बता दें, आप देख रहे हैं सफ़ीक क्लासेस। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। तीनों इंडेफिनिट हमने एक क्रम से स्टडी किया एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। और कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे कमेंट लगे, आपका ये प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीनों कंटिन्यूअस हमने एक क्रम में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग अपने डेली लाइफ में बराबर यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, यानी ऐसा काम जो वर्तमान समय में पूर्ण बताता है, ऐसे वाक्य। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला जो पॉइंट होता है उसमें यही है कि कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण हो जाना, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा कार्य या एक्शन जो तुरंत समाप्त हुआ हो या हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ हो। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे उसने अपना कार्य अभी समाप्त किया है, तो ट्रांसलेशन होगा ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। इस एग्जाम्पल में हमें यह देखने को मिलता है कि कार्य अभी तुरंत समाप्त हुआ है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये बताया जाता है कि जो कार्य या एक्शन पास्ट में पूर्ण हो चुका है लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान समय में महसूस हो रहा है। जैसे उसने अपनी उंगली काट ली है, तो उसने अपनी उंगली काट ली है। तो यहाँ पे देखिए ये वाक्य बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काट लिया है या ली है। तो इस प्रकार ये पास्ट के में बताया जा रहा है कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो हमारे वर्तमान में महसूस हो रहा है। तो इसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज कट हिज फिंगर। या आप एक और एग्जाम्पल इस प्रकार कह सकते हैं, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इट मीन्स बहुत पहले ही मैंने इस काम को कर लिया है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वर्तमान समय में महसूस हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं परफेक्ट टेंस में जो बराबर यूज किए जाते हैं, जैसे जस्ट, जस्ट मीन्स तुरंत, एवर, एवर मीन्स कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ऑफेन प्रायः, रिसेंटली अभी अभी, येट अभी, सो फार अब तक या जब तक, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही। इस प्रकार जैसे उदाहरण है कि वह अभी आया है, यानी वह अभी अभी आया है। तो ही हैज जस्ट कम, यानी ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में अधिकतर ऐसे ही शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक और, मैं उससे पहले ही बोल चुका हूँ, तो पहले ही के लिए ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। खैर, ये तो था इसका डेफिनेशन। आ जाते हैं इस टेंस के पहचान पर। तो पहचान होता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें उस वाक्य के पहचान को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, आप टेंस बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहचान बहुत मायने रखता है। तो पहचान है चुका है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये जरूर मिलेंगे। या ये नहीं मिलते हैं तो ऐसे भी हो सकते हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है। तो आ जाते हैं इसके अफर्मेटिव रूल पर। अफर्मेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार इसको हम यूज करेंगे। अब हैव हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में समझाया है। बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वह उन प्रश्नों को हल कर चुका है। ही हैज सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आ जाते हैं निगेटिव रूल की तरफ। निगेटिव रूल में हैव हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पहले पिछले टेंस में हमने इसके बारे में समझाया है। एग्जाम्पल होगा, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो हो जाएगा आई हैव नॉट रीड योर लेटर। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं।
आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव में ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों होते हैं। ए ग्रुप का मतलब होता है क्या वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और बी ग्रुप का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो जिसमें क्या पहले आएगा उसकी अंग्रेजी हम हैव हैज से शुरू करते हैं। तो रूल होगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपनी गाय बेच दी है? तो हो जाएगा हैव यू सोल्ड योर काऊ। तो सेल मीन्स होता है बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड सोल्ड, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। बी ग्रुप हमने समझाया है, बी ग्रुप में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। इसके जो रूल्स होंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अन्य अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया है? तो देखिए किया है, यह पे आ की मात्रा आ रहा है, तो आ है इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे किया है, कैसे की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। तो हाउ, हाउ के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो हाउ हैज ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया है। इसी क्रम में कौन आने पर रूल होगा हु प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य या ऑब्जेक्ट। जैसे इस कुर्सी को कौन तोड़ा है? देखिए जरूरी नहीं है कि वाक्य में कौन ही आएगा, किसने भी आ सकता है। जैसे इस कुर्सी को किसने तोड़ा है, तो चीजें एक ही हैं, किसी से सवाल किया जा रहा है कि इस कुर्सी को तोड़ने वाला कौन है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ट्रांसलेशन होगा हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। और इसका अगर निगेटिव सेंटेंस है, कौन भी आया हो और नहीं भी आया हो, तो वहाँ हैव हैज के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, या कौन कौन अपनी पुस्तक नहीं लाए हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला रूल है कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका किसकी आने पर। तो इन सब की अंग्रेजी आप लोग इसे याद कर लें। कितना कितनी के लिए हाउ मेनी हाउ मच, कौन सा कौन सी के लिए विच, और किसका किसकी के लिए हुज। ये सब वर्ड आप अच्छे से तैयार कर लें। यानी अगर ये सब आते हैं तो इसका जो रूल होगा वो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं? तो कितने के लिए हाउ मेनी लिखा जाएगा, क्योंकि लड़के जो है ये काउंटेबल है। तो हाउ मेनी बॉयज हैव कम हेयर, कम का तीनों फॉर्म कम केम कम इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हेयर टुडे, अंत में टुडे लगा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आप इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला और आखिरी जो रूल है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बिल्कुल इंट्रोगेटिव का जो मेन पहचान आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे रूल लिखा गया है, ए ग्रुप हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल होगा, क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ी है? तो हो जाएगा हैज सी नॉट प्लक्ड दोज फ्लावर्स। प्लक मीन्स तोड़ना। जानकारी के लिए बता दें, प्लक जो है प्लक और ब्रेक दोनों का मतलब तोड़ना होता है। प्लक नाजुक चीज़ों के लिए यूज किया जाता है और ब्रेक कठोर चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। बाकी चीज़ें सेम इंट्रोगेटिव की तरह होंगी। एग्जाम्पल होगा, आज तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है? तो लिखा जाएगा वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। तो स्टूडेंट कैसा लगा ये पार्ट, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नीचे कुछ होमवर्क दिए गए हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें
लाइक करें।